नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आधुनिक बिहार, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका है, उसको लेकर तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 200 वन लाइनर को देखते हैं। लास्ट समय है और बेहतर से बेहतर आप तैयारी कर जाएं एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर अपने रिजल्ट को सुनिश्चित करें। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बिहार सोहरा व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था और बिहार क्षेत्र में जो सर्वप्रथम है आपको पुर्तगाली आए थे। और पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है उसमें 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। और अंग्रेज ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तत्कालिक जो बिहार के सूबेदार थे मुबारक खां ने अंग्रेज को रहने की वहाँ पे व्यवस्था कराई थी। और अंग्रेजी यात्री पीटर मूडी इसी समय पटना आया। अंग्रेजों को वास्तविक सफलता यहाँ पे 1651 ईस्वी में मिली। और आपको बता दें इसकी जो फैक्ट्री थी गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में थी और जिसके प्रधान आपको जॉब चॉर्नोक को बनाया गया। और जॉब चॉर्नोक 1686 ईस्वी में हुगली शहर को लूटा था। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला जो है इस्ताद खान ने बंगाल एवं बिहार में अंग्रेजों की समस्त संपत्ति जब्त कर लिया। 1690 ईस्वी में समझौता के तहत पुनः व्यापार करने को स्वतंत्र कर दिया था। अगला जो है फारूक सिहर 1717 ईस्वी में बहुत सारे सुविधा कंपनी को दिया। इसके बाद आपको 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला जो है नवाब बना था। जिसके बाद आपको बिहार में अंग्रेज की गतिविधि में तेजी आई। पहले पलाशी युद्ध जो आपको 23 जून 1757 और फिर आपको बक्सर युद्ध 1764 के बाद यहाँ पूर्णतः अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना हो गई थी बिहार में। याद रखना है आपको। सिराजुद्दौला के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। 1770 ईस्वी में जो है पड़े भीषण अकाल का सर्वाधिक प्रभाव आपको कहाँ कहाँ पड़ा? पटना में, भागलपुर एवं दरभंगा जिले में पड़ा। 1770 से 71 में हुए सन्यासी विद्रोह का केंद्र वर्तमान बिहार का आपका पूर्णिया जिला रहा। बिहार के वीरभूमि के जमींदार द्वारा 1832 ईस्वी में भूमिज आंदोलन की शुरुआत हुई। 1858 ईस्वी में रांची से आरंभ हुआ सरदारी आंदोलन कितने वर्षों तक चला? 30 वर्षों तक चला। यहाँ से आपका मेन पॉइंट शुरू होता है। यहाँ से एक एक लाइन आप अच्छी तरह से याद कर लें। बिहार में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत आपको याद रखना है 16 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी से हुई। याद रखना, रोहिणी से। यहाँ आपको याद रखना है 32वीं इन्फेंट्री का मुख्यालय था। और जुलाई 1857 को पटना सिटी के पीर अली द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एजेंट लायल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। अगला जो है दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिक ने विद्रोह कर दिया और शाहबाद पहुंचकर कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित किया। और कुंवर सिंह की मृत्यु आपको बताया है पिछले वीडियो में कि 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई। उसके बाद उसके भाई अमर सिंह को विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया गया। संपूर्ण भारत में शांति स्थापित होने के बाद भी अमर सिंह सहित 14 विद्रोहियों को समाधान के प्रावधान से बाहर रखकर दंडित किया गया। 5 जनवरी 1860 को वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह की मृत्यु हो गई। ये बात आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट है 1857 के संदर्भ में याद रखना है। इस विद्रोह का प्रारंभ पटना में पीर अली द्वारा आपको बताया 3 जुलाई को किया गया। पीर अली जो है एक पुस्तक विक्रेता थे। अगस्त 1857 में कुंवर सिंह एवं मेजर आयर की सेनाओं के बीच बीबीगंज के निकट जो है भयंकर युद्ध हुआ। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र जो था आपको याद रखना है पटना था, दानापुर था, सारण था, तिरहुत था, चंपारण था, शाहबाद था, मुजफ्फरपुर था, रोहिणी था, भागलपुर था, गया था और रोहतास था। 1890 ईस्वी तक अंग्रेज ने बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने नियंत्रण में लिया। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट बने। बंग भंग आंदोलन से ही बिहार में भी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी एवं बाल ठाकुरदास प्रमुख क्रांतिकारी थे। याद रखना है किस आंदोलन के? बंग भंग आंदोलन के। बाबा ठाकुरदास ने 1906 ईस्वी में पटना में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और द मदरलैंड का संपादन किया। याद रखना है आपको साथियों। डायरेक्ट पढ़ते हुए चल रहे हैं क्योंकि समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दिया जाएगा। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज आपको पता होगा किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में एक ब्रिटिश महिला की ही हत्या कर दी थी और प्रफुल्ल चाकी ने खुदकुशी कर ली, जबकि खुदीराम बोस को आपको याद रखना है 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा सुनाई गई। 1908 ईस्वी में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। याद रखना है एक एक लाइन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा कि बिहार कांग्रेस कमेटी का जो गठन हुआ वो आपको किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो याद रखना है सरफराज हुसैन खां। अगला है गठन के बाद इसकी अध्यक्षता इमाम हुसैन को सौंपी गई। 1909 ईस्वी में इसका दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? भागलपुर में। अगला जो है 1910 के चुनाव में 4 महाराजाओं को पराजित कर सच्चिदानंद सिन्हा बंगाल विधानसभा की ओर से केंद्रीय विधान परिषद के विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए।
12 दिसंबर 1911 में दिल्ली के शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा को मिलाकर अलग प्रांत बनाए जाने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 1912 को यह नया प्रांत अस्तित्व में आया। अगला जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की नींव रखी। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आपको यहाँ है, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा 1917 ईस्वी में सत्याग्रह का पहला स्थल रहा। और आपको बता दें 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को चंपारण में व्याप्त 3 कटिया प्रणाली के विरोध हेतु आमंत्रित किया गया था, आपको पता ही होगा। और अगस्त 1918 ईस्वी को कांग्रेस ने अपने मुंबई अधिवेशन के दौरान माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर विचार किया, जिसकी अध्यक्षता आपको बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने की थी। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, बजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शाफी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। अगला जो है, छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई। इसके कुलपति आपको मजहरूल हक एवं कुलपति बरजकिशोर प्रसाद बने। अगला जो पॉइंट है वो मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, याद रखेंगे आपको। 1921 ईस्वी में ही मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड अखबार को निकालना प्रारंभ किया था, याद रखेंगे आप। अगला जो है, उच्च न्यायालय पटना की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में। एवं पटना विश्वविद्यालय की स्थापना आपको इसी के 1 साल बाद 1917 ईस्वी में हुई। बिहार में स्वराज दल का गठन 1927 ईस्वी में नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ, जिसके सचिव आपको कौन थे? अब्दुल बारी। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का नियमित अधिवेशन कहाँ पे हुआ? गया में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? चित्तरंजन दास ने। और 1912 में हुआ था आपको कहाँ? पटना के बंकीपुर में, जिसकी अध्यक्षता की थी माधोलकर ने। 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना हुई। 1928 ईस्वी में आपको साइमन कमीशन के पटना पहुँचने पर उसका विरोध प्रदर्शन हुआ। 1922-23 में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इससे जुड़े अन्य नेता जो थे आपको कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यान और आपको पंचानंद शर्मा, यगुनंदन शर्मा, याद रखेंगे। प्रांतीय किसान सभा से जुड़े हुए ये 4 नेता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था विगत वर्षों में कि प्रांतीय किसान सभा से संबंधित इनमें से कौन नेता नहीं है, याद रखना है ये 4 नेता को। 1935 में आपको कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिला में बहड़िया टाल आंदोलन चला। इसके बाद 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, याद रखना है कब हुआ? 1936 ईस्वी में। इसके बाद है 1920 ईस्वी में आपको SN हल्दर एवं ब्योमकेश मुखर्जी ने जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की। जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल बारी इसके जो है प्रमुख नेता थे। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ आपको कब हुआ? 15 अप्रैल 1930 को चंपारण एवं सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में चौकीदारी कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, चौकीदारी कर बंद देने के लिए आंदोलन हुए। सारण, चंपारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुंगेर आदि जिला इस आंदोलन में विशेष रूप से प्रभावित थे। एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार में कौन सा कर आपका देना बंद करने के लिए आंदोलन हुआ? तो याद रखना है चौकीदारी कर। आपने अगर विगत वर्षों में क्वेश्चन देखा होगा तो आपको भली भांति पता होगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मुंगेर आदि जिले इस आंदोलन से विशेष रूप से प्रभावित हुए। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 26 जनवरी 1932 को संपूर्ण बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। एग्जाम में पूछा जाएगा आपका बिहार में संपूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? याद रखना है 26 जनवरी 1932। 26 दिसंबर 1938 को पटना में मुस्लिम लीग का आपको 26वां अधिवेशन हुआ। 1930 ईस्वी में छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। इस नंगी हड़ताल के बाद कैदियों को स्वदेशी वस्त्र दिए गए, याद रखना है। 1930 में, याद रखना है, छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। अगला जो क्वेश्चन है, 1935 ईस्वी में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया। जनवरी 1936 में 6 वर्ष के प्रतिबंध के बाद बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन पटना में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राम दयालु सिंह ने। जनवरी 1937 में बिहार में 152 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 98 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। गवर्नर से उसके विशेषाधिकार का प्रयोग न करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार बनाने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। अतः दूसरी बड़ी पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। याद रखना है, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, राम दयालु सिंह विधानसभा के अध्यक्ष एवं अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बने। अगला जो पॉइंट है, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं की गिरफ्तारी हुई। श्री बलदेव सहाय ने
सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया था। 1942 के आंदोलन के समय बिहार में 15,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 134 मारे गए। पटना के कलेक्टर WG आर्चर के आदेश पर निहत्थे छात्रों पर गोली चली, जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। अगला जो पॉइंट है वो आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में आज़ाद दस्ते का गठन किया था, याद रखना है आपको। इस दस्ते का जो संचालक था वो किसने किया था? नित्यानंद सिंह ने। बाबा ठाकुरदास ने 1906-1907 ईस्वी में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की तथा क्रांतिकारी विचारों के प्रभाव के लिए द मदरलैंड का प्रकाशन आरंभ किया। अगला जो पॉइंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1906 ईस्वी में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया एवं बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस नामक संस्था का गठन किया था। 1908 ईस्वी में बिहार के कांग्रेसियों की एक सभा आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता नवाब सरफराज हुसैन खान ने की थी। इसी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आपको याद रखना है, हसन इमाम। और कोषाध्यक्ष जो है आपके सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। दिसंबर 1916 में पटना के बंकीपुर में कांग्रेस अधिवेशन में पहली होम रूल लीग की स्थापना हुई और आपको याद रखना है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मजहरूल हक ने की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरूल हक, आपको राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद अली आदि नेताओं ने विधायिका चुनाव से अपनी उम्मीदवारी को वापस ले ली थी। अगला जो पॉइंट है, 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बिहार कौमी सेवा दल का गठन किया गया था। में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय हुआ। शुरुआत आपका इसका चंपारण एवं सारण से हुआ। पटना के आपको नखास पिंड नामक स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। यहाँ आपको अंबिका कांत सिंह ने आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया था। अगला जो पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में ही रामवृक्ष बेनीपुरी की गिरफ्तारी हुई थी, याद रखना है। पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में स्वदेशी संघ की स्थापना हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दीप नारायण सिंह बिहार के प्रादेशिक आपको डिटेक्टर नियुक्त किए गए थे। और 26 दिसंबर 1938 ईस्वी को मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ? याद रखना है, पटना में हुआ। पटना में ही 29 दिसंबर 1938 ईस्वी को अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन भी संपन्न हुआ था। 15 जून 1944 ईस्वी को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है। बिहार कांग्रेस के गरम दल के जो नेता थे उसमें आपको चंद्रमा सिंह, बैकुंठ सुख, त्रिगुणानंद, आपको खवाड़े। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन था वो 1940 में हुआ। कहाँ पे? रामगढ़ में। और इसकी अध्यक्षता आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। रामगढ़ में ही सुभाष चंद्र बोस एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस की नरम एवं समझौतावादी नीति के विरोध में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? आपको श्री कृष्ण सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का बिहार में आगमन हुआ। उनके साथ जो है यात्रा करने वाली महिलाओं में जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी अग्रणी थी, यानी सबसे पहले थी। और 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन में संथाल परगना की श्रीमती सेलबाला राय का प्रमुख योगदान था। नमक कानून तोड़ने के क्रम में हजारीबाग की जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता आपको श्रीमती सरस्वती देवी एवं श्रीमती साधना देवी को गिरफ्तार किया गया। अगला जो है, फणींद्रनाथ घोष लाहौर संयंत्र में सरकारी गवाह बने और उसे 1933 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने मार डाला। इस हत्या के लिए बैकुंठ शुक्ल को 1932 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया। सारण में नारायण प्रसाद सिंह के द्वारा और भरत मिश्र बब्बन सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का जो बिहार में प्रमुख केंद्र था वो आपको था पटना और छपरा। छपरा केंद्र के जो नेता थे वो आपको कौन थे? रामदेनी सिंह को फांसी की सजा हुई। इसके बाद मुजफ्फरपुर के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? रामदयालु सिंह ने। जनकधारी प्रसाद ने। और गुलजार बाग पटना से किसको गिरफ्तार कर लिया गया था? रामवृक्ष बेनीपुरी को। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को छपरा में गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया था, याद रखेंगे। विभिन्न जगहों पे आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जैसे दरभंगा में सत्यनारायण सिंह थे, मुंगेर से आपको श्री कृष्ण सिंह थे, लखीसराय से नंद कुमार, बड़हरिया से थे शाह मोहम्मद जुबैर और नेमधारी सिंह, भागलपुर से महादेव सर्राफ एवं दीप नारायण अग्रवाल। 12 अगस्त 1930 ईस्वी को गया में एक सभा को संबोधित करते हुए चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर नहीं देने का आह्वान किया था। मई 1930 ईस्वी को पटना में अली इमाम की अध्यक्षता में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। संथाल परगना में सेलबाला, हजारीबाग में सरस्वती सिंह तथा साधना देवी, गिरडीह में मीरा देवी, पटना में श्रीमती हसन इमाम। इसके बाद आपको बिंदुवासिनी देवी, आरा में कुसुम कुमारी देवी, भागलपुर में रामस्वरूप देवी आदि महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का क्या नाम था? तो याद रखना है राजवंशी देवी। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो याद रखेंगे, बिहार में 15 जनवरी 1934 को भीषण भूकंप आया और पीड़ितों की मदद के लिए गैर सरकारी संस्थान बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष जो बने आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सचिव बने बलदेव प्रसाद। गांधी जी 1934 ईस्वी को 2 बार बिहार आए थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था और इससे जो जुड़े लोग थे उसमें आपको याद रखना है गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, आपको रामनंदन मिश्र। अन्य सदस्य थे आपको अब्दुल बारी कर्पूरी ठाकुर और योगेंद्र शुक्ल। जमींदारों ने 1932 ईस्वी में रांची में यूनाइटेड पॉलिटिक्स पार्टी की स्थापना की थी। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन आपको गया में कब हुआ? 1934 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। 1935 ईस्वी में याद रखना है प्रांतीय आपको किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यानंद शर्मा द्वारा बकास्त भूमि की वापसी हेतु बढ़हरिया ताल विद्रोह का नेतृत्व किया गया। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता आपको किसने की? सहजानंद सरस्वती ने और सचिव इसके बनाए गए श्री कृष्ण सिंह। राहुल सांकृत्यायन ने छपरा में 1939 ईस्वी में बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का 1929 ईस्वी में अधिवेशन नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में हुआ था, याद रखना है। राजनीतिक बंदियों की रिहाई के मुद्दे पर फरवरी 1938 ईस्वी में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया और बाद में विवाद सुलझाने पर त्यागपत्र जो है वापस ले लिया गया था। समाजवादियों ने याद रखना है यूथ लीग एवं तूफानी दस्ते का गठन किया था। बिहार यंग्स मैन इंस्टीट्यूट में दिसंबर 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय आपको छात्र दिवस रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में हुई। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत आपको याद रखना है नवंबर 1940 ईस्वी को हुआ और जो प्रथम सत्याग्रही थी याद रखना है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह। 1939 ईस्वी में गोरक्षा के मुद्दे पर शाहबाद, गया एवं पटना में भयानक दंगे हुए थे और 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं 10 अगस्त 1942 को श्री कृष्ण सिंह को कैद कर लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी की अध्यक्षता में पटना के कांग्रेस मैदान में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें याद रखना है आपको शंभू शरण शर्मा की पत्नी सुंदरी देवी एवं जगत नारायण लाल की पत्नी राम प्यारी देवी ने वकीलों से वकालत छोड़ने का आह्वान किया था। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको बता देते हैं क्या। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। प्रथम बिहारी प्रांतीय सम्मेलन 1908 ईस्वी में हुआ पटना में और इसका अध्यक्ष जो था वो कौन था? हसन इमाम। द्वितीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1909 ईस्वी में हुआ भागलपुर में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। आपको नीलहे बगान मालिकों के विरुद्ध बिहार में प्रथम विद्रोह 1867 से 68 ईस्वी में हुआ था। आरंभ इसका चंपारण के लाल सरैया कोठी से हुआ था, बाद में इसका विस्तार आपको मुजफ्फरपुर तक हो गया। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के डिप्टी गवर्नर आपको एडवर्ड गेट ने गांधी जी से वार्ता कर चंपारण एग्रोसिएशन कमेटी का गठन किया था और इसके अध्यक्ष थे आपको FC सलाई। इसके सदस्य जो थे वो आपको याद रखना है गांधी जी, LC आपको एडमी, राजा हरिहर प्रसाद सिंह, DJ रीड और G रेनी। अगला जो पॉइंट है, राजकुमार शुक्ल जो थे वो किस गाँव से थे? याद रखना है मुरली भरवा गाँव चंपारण का। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता माधोलकर ने की थी। 1914 ईस्वी में इंग्लैंड भेजे गए कांग्रेस के शिष्टमंडल में शामिल 2 बिहारी कौन कौन से थे? मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम डायरेक्ट पढ़ते हुए चल रहे हैं और आपका इसको PDF भी दे देंगे जिसे आप रिविजन कर लें। अगला है मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया गया था। बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित स्वराज कथा को सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया। स्वामी सत्यदेव ने बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार किया था। रॉलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध 6 अप्रैल 1912 ईस्वी को पटना में विनम्रता एवं उपासना दिवस मनाया गया था। इसी दिन शाह हुसैन एक विशाल जुलूस निकाला था, याद रखना है आपको। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है, दिसंबर 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल पटना आए थे। इसके बाद आपको याद रखना है अप्रैल 1922 ईस्वी में सरदार पटेल के नेतृत्व में भागलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ। 10 अगस्त 1929 ईस्वी को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। इसके बाद बिहार में असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो आपको याद रखना है, पटना में अब्दुल बारी, भागलपुर से आपको दीप नारायण सिंह, गजाधर प्रसाद, दरभंगा से ब्रज किशोर प्रसाद, चंपारण से गोरख प्रसाद, मुजफ्फरपुर से मोहम्मद शफी, गया से आपको कृष्ण प्रसाद सिन्हा। अगला जो पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं, मुंगेर में दिसंबर 1929 को प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में बिहार नौजवान सम्मेलन हुआ।
इसके बाद इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस को करनी थी। अगला जो पॉइंट है वो आपको पहले ही बता दिए। ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका PDF आपको दे देंगे, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ ले, एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।